दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ 10% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जबकि मैं इतने मेहनत से आपके लिए हर रोज नए हॉरर स्टोरी लाता हूं। तो आपसे उम्मीद है कि आप जरूर सब्सक्राइब करोगे और डर की डगर में हमारे साथी बन जाए। नहीं तो कौन जानता है अगली रात कौन आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। रीमा और आदित्य बर्फ से ढके उस गांव में नई जिंदगी की शुरुआत करने आए थे। लेकिन वो घर, कुछ तो था वहां, दीवारों में जैसे कोई सांस ले रहा हो। हर रात अजीब सी फुसफुसाहटें, एक खिलौने की आवाज, एक छोटी सी लकड़ी की कार जो खुद ब खुद चलती थी। एक रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, रीमा को आधी रात में एक आवाज ने जगा दिया। खड़ खड़ खड़। लकड़ी की कार उनके कमरे के बाहर घूम रही थी। रीमा ने आदित्य को उठाया। आदित्य, ये आवाज फिर से वही है, वही कार। आदित्य गहरी सांस लेकर बोला, रीमा, बस सपना है, कुछ नहीं। लेकिन वो खुद कांप रहा था। उस कार को उसने बरसों पहले जलाया था। कैसे फिर आ गई? रीमा की जिज्ञासा डर में बदल गई जब उसने पहली बार आदित्य को डरते देखा। तुम कुछ छुपा रहे हो ना? आदित्य की आंखें भर आई। वो मेरा छोटा भाई था, वीर, 5 साल का। बर्फ में कार खेलते खेलते खो गया। मैं उसे नहीं बचा सका। और अब वो हर रात लौट आता है। रीमा की आंखें चौड़ी हो गई। वो सन्न रह गई। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो अब बदला चाहता है। पहले मेरे सपनों में आता था, अब असलियत में। कुछ दिन बाद रीमा गर्भवती हुई, लेकिन घर की हवा और भी भारी हो गई थी। हर रात वो कार पास आती थी और एक दिन आवाज आई, दीदी, मेरे साथ खेलोगी? बच्चे की आवाज, मगर जहर सी सर्द। रीमा चीख पड़ी, तू क्या चाहता है? सब कुछ जो मेरा होना था। एक रात सब खत्म हो गया। आदित्य ने कार को उठाया और चिल्लाया, वीर, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं सका। लेकिन रीमा और मेरे बच्चे को छोड़ दे। अचानक खिड़कियां खुली, तूफान आया और कार जल उठी। 2 साल बाद रीमा और आदित्य नए गांव में थे। उनका बेटा आरव अब मुस्कुराता था। लेकिन जब वो खेलते खेलते एक दिन बोला, पापा, मेरे साथ वीर भैया भी खेलते हैं। रीमा और आदित्य की रूह कांप गई। त्रिलोकी गांव को छोड़े 2 साल बीत चुके थे। रीमा और आदित्य अब एक नए गांव, बद्रीवन में शांत जीवन बिता रहे थे। उनका बेटा आरव अब 2.5 साल का था। उसकी हंसी घर में उजाला भर देती थी। लेकिन उस दिन आरव अकेले खेल रहा था जब उसने अचानक कहा, पापा, वीर भैया आज फिर आए थे। उन्होंने मुझे अपनी कार भी दी। आदित्य और रीमा की सांसें थम गई। क्या कहा तुमने? रीमा ने कांपते स्वर में पूछा। आरव मासूमियत से बोला, उन्होंने कहा कि मैं उनका सबसे अच्छा दोस्त हूं। उन्होंने मुझसे वादा लिया कि जब मैं 4 साल का हो जाऊं तो मैं भी उनके साथ खेलने चलूं। अब डर खेल बन चुका था। रात का वक्त, रीमा की नींद टूटी। कमरे में सर्द हवा थी। अचानक उसकी नजर आरव के पालने पर गई। खाली था। आरव, रीमा चीखी। घर में अंधेरा और सन्नाटा था। तभी सीढ़ियों से एक लुढ़कती कार की आवाज आई, वही लकड़ी की कार। आदित्य लपक कर नीचे भागा। सीढ़ियों के नीचे आरव खड़ा था और उसके सामने एक साया था, छोटा, धुंधला, पर ठंड से जमा देने वाला। वो वीर था। भैया, आप मुझे छोड़ क्यों गए थे? वीर की आवाज में अब दर्द था, गुस्सा नहीं। आदित्य ने कांपते हाथों से उसे देखा। वीर, मैंने तुझे नहीं छोड़ा था। मैं तो खुद अधूरा रह गया। मैं तुझे हर दिन याद करता हूं। लेकिन आरव, वो तेरा बदला नहीं है, वो मेरा प्रायश्चित है। वीर की आंखों से आंसू की तरह बर्फ गिर रही थी। मैं अकेला था, बहुत अकेला। रीमा ने पास आकर आरव को थामा और वीर से कहा, अगर तुम सच में अकेले हो
तो आज आखिरी बार हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें जाना होगा। तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। वीर चुप रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। पहली बार एक साया इंसान की तरह दिखा। ठीक है, लेकिन आखिरी खेल मेरा होगा। अचानक पूरा कमरा बर्फ में ढक गया। चारों ओर एक सफेद रोशनी फैल गई। समय जैसे थम गया और फिर सन्नाटा। जब सब कुछ सामान्य हुआ, वीर गायब था। कार अब लकड़ी नहीं, राख हो चुकी थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, भैया चले गए। उन्होंने कहा था अगली बार वो तारे बनेंगे। कुछ महीने बाद रीमा ने रात को आकाश की ओर देखा। एक तारा टिमटिमा रहा था, ठीक उसी जगह जहां वीर खेलता था। क्या वो अब चैन में है? उसने आदित्य से पूछा। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, अब वो अंधेरे की परछाई नहीं, रोशनी का तारा बन चुका है। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है और आप अंधेरे में सुनने का साहस रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि कोई भी डरावनी कहानी आपसे छूट न जाए।